यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र की सिचुएशन पर मंदिरों को लेकर जो गवर्नर वर्सेस सीएम चल रहा है, मुझे लगता है उससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश में एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है और गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र के, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना रिएक्शन दिया या शिवसेना ने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया या महाराष्ट्र की सियासी पार्टी ने जिस प्रकार से रिएक्शन दिया, मुझे लगता है कि वो बड़ा दुखद है। उस पर विचार करने की बजाय, जिस बात को कोश्यारी जी ने लिखा कि उस पर विचार करने की बजाय मुख्यमंत्री उस पर कुछ नाराज़ दिखाई दिए और मुख्यमंत्री लगातार गलत तरीके से उसको या महाराष्ट्र सरकार गलत तरीके से उसको ले रही है। राज्यपाल एक वैधानिक पद रहता है और राज्यपाल की जिम्मेवारी बनती है कि वो मुख्यमंत्री को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या सरकार को लगातार बताए कि सरकार क्या कमियां कर रही है और कहां पर सरकार चूक रही है। ये गवर्नर का दायित्व बनता है, क्योंकि गवर्नर जो व्यक्ति को भी अपॉइंट किया जाता है वो राजनीति का महारथी या राजनीति का पंडित होता है, ऐसा कहा जाता है। वो कानून का जानकार होता है, वो लेजिस्लेशन का जानकार होता है, वो पॉलिटिक्स का जानकार होता है और लंबे समय तक पॉलिटिकल कैरियर पार्लियामेंट के माध्यम से या लेजिस्लेटिव असेंबली या देश की अन्य विधायियों के माध्यम से वो अपना रोल एक प्ले करता है। भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो चिट्ठी लिखी मंदिरों को लेकर, क्योंकि त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है और त्योहारों के सीज़न में भारतवर्ष में हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो कानून की हर विधा को समझता है और हर विधा को मानता है। कानून जिस प्रकार से भी आदेश करता है या जो लेजिस्लेशन तय करता है, जो सरकारें तय करती हैं, उसका पालन हिंदू समाज से ज़्यादा अच्छा संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। इसलिए उन्होंने जब लिखा उस चिट्ठी में, तो उसके कंटेंट को लेकर बड़ी समस्या है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जिस समय आपकी सरकार बनी थी, आप सबसे पहले अयोध्या मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे और जब आप अयोध्या मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे तो आपका जो पुराना एजेंडा था वो हिंदुत्व का एजेंडा था और आप मंदिरों को लेकर बड़े सेंसिटिव हुआ करते थे। आपके पूर्वज भी बड़े सेंसिटिव हुआ करते थे। मैं हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे की बात कर रहा हूं, जो वो कहने की कोशिश कर रहे होंगे शायद। और अब आप मंदिरों को लेकर इतने सेंसिटिव हैं, आप सेकुलरिज्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आपको हिंदुत्व शब्द से अब थोड़ी सी परहेज होने लगी है, आपको समस्याएं होने लगी हैं। अब मंदिरों को खोला जा सकता है जब पूरा महाराष्ट्र खुल चुका है, जब पूरे महाराष्ट्र में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जब मॉल खुल चुके हैं। आपको याद होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी महाराष्ट्र सरकार के लिए कि कमाल है कि जहां पर आपको धन मिलता है या जो आपके मॉल हैं, मॉल आप खोल सकते हैं, मॉल आपने खोल दिए हैं, लेकिन मंदिरों को लेकर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सारे मंदिर खुले हुए हैं, सभी धार्मिक स्थल खुले हुए हैं, लेकिन उनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप 20 से ज़्यादा की संख्या नहीं कर सकते। अभी कुछ समय बाद ये 50 की संख्या जाने वाली है या 200 की संख्या पर कुछ होने वाला है, ऐसा विचार चल रहा है या हो गया है कुछ राज्यों में। तो 200 की संख्या से ज़्यादा नहीं रह सकते या 50 की संख्या से ज़्यादा नहीं रह सकते। और क्या प्रिकॉशन बरतना है, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ 1 मीटर की दूरी यानी कि 3 फीट की दूरी कम से कम करनी है, और क्या वो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस इशू की है। क्या महाराष्ट्र में उन गाइडलाइंसों के साथ किसी भी प्रकार से धार्मिक स्थल नहीं खोले जा सकते? लेकिन महाराष्ट्र सरकार की समस्या ये है कि जब अगर धार्मिक स्थल खोले जाएंगे और उनमें जो गाइडलाइंस इशू की जाएंगी, उन गाइडलाइंस को हिंदू समाज तो पूरा पालन करेगा, लेकिन क्या अन्य विशेष संप्रदाय के लोग उसको पालन करेंगे? हिंदू संप्रदाय तो हम सब जानते हैं कि मंदिर में अगर आप कह देंगे कि मंदिर में 4 व्यक्ति से ज़्यादा एक समय पर नहीं जा सकते, तो बाहर लाइन लगाकर लंबी सी खड़े हो जाएंगे और 1-4 करके दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। और बाहर भी जिस हिसाब से आपने गोले बना रखे होंगे या जो आपने संख्या बना रखी होगी या जो आपने भीड़ बना रखी होगी, उसको लेकर वो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और हिंदू समाज को कहीं भी पूजा पाठ करने के लिए
अगर एकत्र करने के लिए आप मना कर देंगे और कहेंगे कि आपको भजन नहीं करने हैं, आपको वहाँ कथा वाचन नहीं करना है, आपको वहाँ इकट्ठा नहीं होना है, तो वो डिजिटल भी कर लेंगे। जैसे रामलीला उत्तर प्रदेश में खोल दी गई है, तो इस बार डिजिटल रामलीला होने वाली है। रामलीला के मंच सजेंगे, रामलीला के मंच पर रामलीला होगी, लेकिन रामलीला के जो ग्राउंड हैं या जो रामलीला ग्राउंड है, उन ग्राउंडों पर कुछ संख्या की लिमिटेशन होगी। वो संख्या तो मुझे लगता है जितने आयोजक होते हैं उतनी संख्या हो जाती है, क्योंकि आयोजकों में एक बड़ी संख्या रहती है और 200-150 लोग मिलकर रामलीला को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर उन्होंने 200 का रिस्ट्रिक्शन लगाया तो 200 लोग वहाँ नहीं आते, 200 लोग 150 उन्हीं के होंगे तो 50 और आ सकते हैं। तो क्या है कि उसकी डिजिटल लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं। रामलीला होगी लेकिन वहाँ कैमरे लगेंगे, वो कैमरे लगाकर आपके घर घर में आपको देखने का अवसर मिलेगा और आप अपने यहाँ की रामलीला को अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हिंदू समाज है, लेकिन उनकी समस्या ये है कि अगर ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया गया तो क्या जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है उन स्थानों पर भी 20 की संख्या से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे? क्या जिन स्थानों पर और संडे की चर्च लगती है वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं होंगे? या जो सरकार की डायरेक्शन होगी वो सरकार की डायरेक्शन है, सब लोग पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? या चूँकि मस्जिद में केवल नमाज होती है, एक ही काम होता है, नमाज होती है, और नमाज जहाँ पर होती है वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो ईदगाहों में नमाज के लोग इकट्ठे होंगे और मस्जिदों में नमाज के लिए लोग इकट्ठे होंगे। वो कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई कितने लोग आ सकते हैं, कितने ले आ सकते हैं, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता? चूँकि नमाज तो एक पार्टिकुलर टाइम पर होती है और पार्टिकुलर टाइम पर ही सबको इकट्ठा होना होता है, पश्चिम की तरफ मुंह करके ज़मीन पर बैठना होता है और आवाहन करना होता है या जो भी किया जाता है। लेकिन हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं होता कि इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़े या कहीं जाने की ज़रूरत पड़े। वो जिस प्रकार से भी अब डायरेक्शन देंगे उसको केवल ईश्वर के दर्शन करने होते हैं, ईश्वर का भोग लगाना होता है, उसकी उनकी आरती करनी होती है और वहाँ पर प्रणाम करना होता है और चला आता है। वो सब कुछ ईश्वर पर डालकर रखता है। आवश्यक नहीं है कि वो आरती इकट्ठा करे, आवश्यक नहीं है कि वो भजन इकट्ठा करे। जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे आप मान लेंगे। तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो लिखा वो उस बात को लेकर के आप हिंदू हृदय सम्राट कभी हुआ करते थे, आप आज सेकुलरिज्म के एक अजीब टाइप के रास्ते पर, तथाकथित सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल दिए हैं। और आपको ये विचार करना चाहिए कि आप किस परिवार से या कैसे हैं। मैं कहता हूं कि उनको विचार करना चाहिए कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं उसको छूना भी पसंद नहीं करूँगा, मैं उस सरकार की तरफ देखना भी पसंद नहीं करूँगा जहाँ पर हिंदू रक्षा ना हो रही हो और जहाँ पर देश की रक्षा ना हो रही हो, जहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा ना हो रही हो। ऐसे कोश्यारी जी के लेटर पर रिएक्ट करना मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरा भारतवर्ष के लिए कुछ अभी हाल फिलहाल में नहीं दिखता। इसलिए ये जो सारी परिणति है इसका परिणाम क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से सीएम ने रिस्पॉन्ड किया है या उनकी कैबिनेट ने रिस्पॉन्ड किया है, वो रिस्पॉन्स जो है वो उनको खुद को अपनी ही खाई, अपने ही गड्ढे में गिराने के लिए मजबूर कर रहा है। या उनके जो अलायंस है कांग्रेस और एनसीपी, वो उनको किस अंधकार में लिए जा रहे हैं और किस पाताल लोक में लिए जा रहे हैं, ये कोश्यारी जी के लेटर के बाद जो रिप्लाई दिया है या जो रिस्पॉन्ड आया है उससे पता लगता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो बहुत इन्फेक्टेड एरिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा एरिया है, उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस एरिया में योगी जी ने किस प्रकार से मंदिरों की ओपनिंग शुरू की, किस प्रकार से दर्शन की व्यवस्था शुरू की और किस प्रकार से धार्मिक स्थलों पर आने जाने की अनुमति दी, वो उनसे सबक लेकर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि कुछ पार्टिकुलर जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर बाकी महाराष्ट्र के जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनको खोला जा सकता है। और कोश्यारी जी का मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ विचार रहा होगा जिस पर गलत तरीके से सरकार ने उनको रिस्पॉन्ड किया। थैंक यू।